वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल हमारी जो मंथली एक्सपायरी है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मंथली एक्सपायरी रहेगी कल, आपको बहुत ही अच्छे से संभल के काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की। पुट कॉल रेशियो में क्या इशारा कर रहा है? आरएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो आरएसआई को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्शन चेन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना के लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे हम लोग अगर देखें तो एक शानदार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ सर? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो सिंपल है ना, इसके पीछे के दो तीन रीजन है, हमें समझना पड़ेगा क्या। एक तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, लगातार दबाव बना हुआ था। मैंने आपको क्या बोला था, हल्का सा भी रुपया थोड़ा सा भी बेटर होता हुआ नजर आएगा। और कच्चा तेल कितने पे आ गया? 94 के पास में आ चुका है। यहां पे हम देखें तो कच्चे तेल को यहां से हम सीधा देखने जाए तो 94.5 पे आ चुका है। उसकी वजह से आपको क्या हुआ, एकदम से बैंक निफ्टी जो है भागता हुआ नजर आया। और बैंक निफ्टी को कौन, भाई सिंपल सी बात है, जब बैंक निफ्टी भागेगा तो निफ्टी को भी क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे रेस लगानी पड़ेगी। बहुत ही आराम से, एक बहुत ही टाइट रेंज में मार्केट काम करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद लास्ट में 2 बजे के बाद में जो है मार्केट के अंदर एक जैसे ब्रेकआउट देखने को मिला। अब हमें क्या समझना, देखो क्या सिचुएशन है वो देखना पड़ेगा। यहां पे हम अगर देख रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या समझना था, मैंने आपको बार बार क्या बोला था, पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा था कि डेटा मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और ये डेटा मुझे क्या इशारा कर रहा है कि जो आपका प्रो है इतनी हाई पोजीशन लेके बैठा हुआ है, इट्स लाइक मार्केट के अंदर एक स्विंग लो बन सकता है। मैं पिछले कई दिन से, मेरे ख्याल से एक वीक से मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर एक स्विंग लो जो है बन सकता है और वही मार्केट बनाता हुआ नजर आया। अब देखो यहां पे ये नहीं हुआ कि सब चीजें सही हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है, समझो बात को। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि डील हो चुकी है या सिचुएशन सब कुछ अंडर कंट्रोल हो चुका है, नहीं। लेकिन यहां पे हमें जो डेटा बता रहा था वो ये चीज साफ थी कि स्विंग लो बन रहा है। और वही मैंने कल शाम को भी आपके साथ एनालिसिस किया था कि हाँ मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग लो जो है बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वही उसी पे अच्छे से मार्केट जो है रिएक्शन देता हुआ नजर आया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना, आगे क्या पॉसिबिलिटी जो है हमें देखने को मिलेगी वो समझना पड़ेगा। देखो अभी जो है हमने फाइनली जो हमारे 9-10 दिन की जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया। और मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी, एक लेवल को बार बार हिट कर रहे हैं तो इसका ब्रेकआउट अब आपको आने को है। ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, 23,800 की। 23,800 को बार बार जाके नॉक कर रहे थे और वहीं से हमने क्या देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला। अब हमें क्या दिखता है सर, एक बार को है ना, सिंपल ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, आई वांट कि मुझे यहां से लगता है कि मार्केट एक बार रिटेस्टिंग देने आ सकता है। अभी हम कहां पे जाके अटक रहे हैं, 24,050। ये लेवल याद है ना, ये लेवल हम सबको याद है, 24,050। बार बार मार्केट यहीं पे जाके अटका था और बार बार मैंने आपको बोला था 24,050 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहले क्या था, ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है। क्योंकि देखो सिंपल क्या है, इस समय पुट कॉल रेशियो 1.30 है ना। 1.30 को पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं दिखता। तो एक बार को हम क्या कर सकते हैं, 23,800 की एक रिटेस्टिंग जो है यहां पे डन कर सकते हैं। अगर होती है ये चीज तो क्या होगा, हमें यहां पे समझ में आ जाएगा कि यार 23,800 जो है पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बाद में मार्केट ने इसकी रिटेस्टिंग करके एज आ सपोर्ट इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहां से आपको एक बड़ा मूव यहां पे मिल सकता है और शानदार मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज मुझे लगती है। तो कल के लिए अगर मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछेगा, मुझे लगता है हम लोग कुछ इस तरीके की रेड कैंडल का फॉर्मेशन कल की डेट में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार तेजी रुक जाएगी या कुछ है, मैं एकदम जो डेटा बता रहा है, सिंपल आपको बताऊं, 1.3 का आपको पुट कॉल रेशियो है, ये ना ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं है ना, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट यहां पे एक रिटेस्टिंग कर सकता है। अगेन इसको एक एनालिसिस पर्पस से ही देखा करो, यहां पे कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग 100% गलत हो सकते हैं, तो आपको इसको एजुकेशन पर्पस से देखना है और उसी हिसाब से अपने ऊपर कोई भी जो है आपको एक्ट लेना। अदरवाइज क्या होगा, आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप प्लीज को एजुकेशन पर्पस से ही देखें। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर मैं यहां पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आया, आज पूरे दिन देखो यहां पे हम लोग समझेंगे क्या, यहां पर मार्केट ने 23,800 को ब्रेकआउट करने के लिए पूरी कोशिश की थी आपको फ्राइडे वाले सेशन में। लेकिन क्या हुआ, यहां पे भी हम फेल दिखे है ना 21 मई को। उसके बाद 22 मई को हमने ट्राई की, फिर हम फेल हुए। अब क्या हुआ, सीधा गैप अप ओपन हुआ है ना। और जब गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या बनाया, यहां पे हमारा आरएसआई सेटअप भी बनाया। ये मैंने क्या है अपडेट दिया हुआ था, जो लोग जो यहां पे मैंने डाला हुआ, हाँ ये 14 में, हाँ 18 में को ये वाला चार्ट, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 75 मिनट पे ये चार्ट मैंने डाला हुआ था और सेम इसी सेटअप
आपको, ये भी आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप ही है ना। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, हम मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, सेम सेटअप को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाए। ये देखो 18 मई को मैंने जब डाला था, ये कुछ यहां पे था, और वहां से आप देख पा रहे हो दिस इज द मूव, ये चीज है। और बिकॉज बैंक निफ्टी भाग रहा है तो निफ्टी को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, यही चीज है। आरएसआई सेटअप जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन और उसको क्या चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके अपने आराम से लर्निंग जो है वहां पे आप कर सकते हो। अब बात करो भाई सिंपल कि हम लोगों को आगे क्या लगता है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है। अभी हम यहां पे समझें तो सिंपल चीज जो समझ में आ रही है मुझे, ये देखो यहां पे हमने एक रेंज के अंदर क्या करा, पूरे दिन टाइम पास किया और हमने ट्राई किया कि हम पुट को लेशो को बैलेंस कर लें, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि हम पुट को लेशो को क्या करें, बैलेंस करें, लेकिन क्या हुआ, मार्केट वहां पर आपको लास्ट में एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपका पीसीआर जो है वो 1.3 चला गया। अब जो कल की बात है, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट 24,050 पे क्या ले सकता है, एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और मार्केट यहां से एक वापसी दिखा सकता है 24,000 की एटलीस्ट। और 24,000 पे भी हम लोग नहीं रुकते तो हम सीधा यहां पे 23, यहां पे ये लेवल पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये जो लेवल है आपका 23,930 पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। समझ में आई क्या, देखो सिंपल जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, ये हमने एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया हुआ है। हम कल की डेट में जाके क्या कर सकते हैं, इस हाई से वापस से आ सकते हैं, और ये शोल्डर जो है इसको तो हमने बना दिया, अब ये हम जो हेड है इसको बनाने की संरचना जो है कल कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है मार्केट ये शोल्डर बना के, और ये जो गैप आपका है, ठीक है, ये जो आपको गैप दिख रहा है 23,830 का, उसके बाद ये फिल कर सकता है। अब आप बोलोगे सर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। देखो 94 का जो एकदम से 94.5 जो कच्चा तेल गया है ना, ये यार ऐसी कुछ अभी इन दोनों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। अभी भी यूएस क्या कह रहा है कि हमें टाइम लेना है, हम अभी टाइम लेंगे, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली है कि हो सकता है आप दोबारा से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, क्या सिचुएशन बने, लेकिन जो प्राइस एक्शन बनना है वो मुझे ऐसा दिखता है कि हम एटलीस्ट इसको एक रिटेस्टिंग करने जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द पीसीआर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आरएसआई आपको दिखाऊं, अगर मुझे आरएसआई समझना है तो आरएसआई भी मैं यहाँ पे आपको एक बार को दिखा देता हूं। तो आरएसआई भी आपका यहाँ पे ओवर जो है, यहाँ पे बॉट दिख रहा है, ओवर बॉट यहाँ पे दिखा हुआ, देख लो यहाँ पे 70 पे जाएंगे जैसे ही मान के चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो है ना, ओवरबॉट वाले जोन में चला गया 70 वाले जोन में। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, आपको उसको अलग तरीके से गलत उसमें मत लेना कि हाँ यार ये ऊपर चला गया तो मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता, नहीं। मेन जो चीज है ना वो है आपका पीसीआर, जब 1.3 के ऊपर चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है मार्केट को सस्टेन करना ऊपर, ठीक है। या तो वो क्या करेगा, इस लेवल के पास में आके थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद एक मूव दे सकता है, लेकिन एक रिटेस्टिंग जो है वो सपोर्ट को स्टेबल कर देगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नजर आता है, ऐसे लगता है मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। अगर वो सीधा ऊपर भागने की कोशिश करता है, ठीक है, लेट्स सपोज वो सीधा जो कि एकदम से 4 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, हमें तो एक रिटेस्टिंग तो चाहिए है ना, वैसे तो नॉर्मली अगर मान के चलो क्या होता है, यहां पे क्या होगा, इसका 38.2% का लेवल भी यहां पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ का लेवल भी पूरा हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यहां तक आए, उसके बाद अगर वो ये जगह पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तब हम ऊपर के बारे में सोच रहे होंगे, या तो है ना इस लेवल पे, या फिर मार्केट इस लेवल पे आएगा तब कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा। यहां पे हमें इन सपोर्ट पे कोई जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बारे में सोचना है, मैं डायरेक्टली इस जगह पे कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहा हूँ। क्लियर है आपको, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ऑप्शन चेन क्या दिखा रहे हैं, पहले आपको बताऊं कि 1,57,000 हुआ यहां पे क्या लेवल है, 24,000, मतलब क्या 24,000 को तोड़ने में मार्केट को पसीना आने वाला है। सपोर्ट बहुत तगड़ा है ना, 2 लाख का टोटल है। यहां पे हम रेजिस्टेंस ढूंढने जाएं तो रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा, समझो 45,000 यहां पे है, 24,300 पे, इसकी वजह से और मार्केट आपको एकदम से बाउंस होता हुआ नजर आया। 1,24,000 का हुआ यहां पे भी है, 24,200 को भी तोड़ने में परेशानी होगी। हाँ तो 24,000 और 24,200 इसके बीच में मार्केट को कल टाइम पास करना चाहिए। 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 1,57,000 का हुआ ही है, बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इन लोगों के अंदर जो आज गेड हुए 1,57,000, अगर गलती से भी मार्केट 24,000 के नीचे थोड़ी देर भी टिक गया ना तो आपको सीधा मार्केट 23,800 के और नीचे 750 के दर्शन भी करा सकती है, क्योंकि ना मोस्टली शॉर्ट कवरिंग जो, अब देखो 1,57,000 लोग आज ही आए और ये क्या है वीक हैंड से भाई 40 रुपए की बेची है इन्होंने, समझो बात को ना, 40 रुपए का इनके पास क्या प्रॉफिट है। अगर ये 40 से 80 पहुंच गई तो 80% लोगों के हाथ तो जल जाएंगे,
है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बहुत शार्प, अगर 24,000 के नीचे मार्केट टिका थोड़ी देर तो, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज ये बैंक आपकी मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी की। ये मैंने आपको साथ शेयर किया ही है यहाँ पे, तो ये देखोगे बहुत शानदार तरीके से यहीं से आपको एक मूव आता हुआ नजर आया। अब हमें क्या समझना है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या था, मार्केट ओवरसोल्ड था, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये मूव आता हुआ नजर आया। अगर मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, ठीक है, यहां से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके क्या, तो मुझे अब क्या फीलिंग आ रही है, यहां पे साफ साफ जो लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मूव आया, एक अच्छा टाइम पास किया। ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन है ना, डबल टॉप जैसी सिचुएशन है। हम लोग यहाँ पे पीसीआर देखेंगे बैंक निफ्टी का, वो भी हायर साइड पर है। आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी आप चेक करोगे तो आरएसआई देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अगर 70 करूँ तो ये देखो आपके सामने बहुत ही तगड़ा वाला डाइवर्जेंस यहाँ पे मुझे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस सिचुएशन बनी हुई है। ये देखो ये एक हायर हाई मार रहा है, ठीक है, और ये देखो हायर लो बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन है कि मार्केट जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है आपका आपको एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हो सकता है एक बार को हम लोग वापस से 55,000 पे सपोर्ट लेने आए। 55,000 जो है वो लास्ट स्विंग लो है आपका, अगर ये टूटता है लास्ट स्विंग लो तो अब आपको हो सकता है क्या, एक शार्प मूव आ सकता है नीचे का, और ये जो गैप आपको देखने को मिला है ये भी कल फिल हो सकता है, ठीक है। सुन लो भाई, बहुत ही क्लियर आपको बता रहा हूं, है ना, 54,300 तक का फिर हमें एक शार्प मूव जो है देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ दिस पीसीआर मैनेज हो जाएगा। और अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तब आपको एक शार्प मूव नीचे की साइड मिल सकता है। अब आप बात आती है सर क्या ऊपर के बारे में ना सोचें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप ऊपर के बारे में क्यों नहीं बात करें। ऊपर के बारे में बात हम तब करेंगे मार्केट अगर यहां पे आके पीसीआर मैनेज कर देता है तो, ठीक है। अगर पुट कॉल रेशियो मैनेज हो जाता है यहां पे आके, एटलीस्ट आप यहां तक आओ, ये कंप्लीट एक शोल्डर हो चुका है, ये एक हेड हो चुका होगा, यहां पे आके मैं कुछ सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करूंगा, आपको अपडेट भी दे दूंगा लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा के चैनल पे। फिर मुझे यहां से एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ सकता है, देन यहां पे एक डबल बॉटम बनता है या फिर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।